इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज पर और आपके साथ में प्रदीप योगी दिखाते हैं आपको देर शाम की तमाम खबरें। राजस्थान के कई हिस्सों में इन दिनों किसान यूरिया खाद को लेकर बहुत परेशान है। भवानी मंडी में भी कई स्थानों पर हालात कुछ ऐसे ही है। किसानों को यूरिया के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बायोमेट्रिक मशीन भी किसानों के लिए दुविधा बन रही है। ऑनलाइन मशीन पर अंगूठा न लगने की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें भवानी मंडी शहर के एसडीएम कार्यालय के सामने की, जहां तस्वीरें साफ बता रही है कि किसान किस तरह घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं किसानों के मुताबिक जहां एक और उन्हें यूरिया के बैग कम दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बायोमेट्रिक मशीनों पर अंगूठा न लगने की वजह से बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भवानी मंडी राजकीय बिरला महाविद्यालय में एनएसएस और आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीएलओ राकेश शर्मा वरिष्ठ अध्यापक द्वारा छात्रों को मतदाता जागरूकता पर अपने मत का प्रयोग करना, वोटर आईडी नहीं बनाने, वोटर आईडी सही करवाना, एनवीएसपी व GRUDA ऐप के बारे में छात्रों को विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने छात्रों लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाना, अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरणीय प्रदर्शन 2022 का आयोजन करनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनोक बीकानेर में 22 से 25 नवंबर तक आयोजित हुआ। विज्ञान मेले में विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता, सेमिनार, विज्ञान व गणित व पर्यावरण गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के सीनियर वर्ग तथा कक्षा 6 से 8 तक के जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग से जूनियर में कुल 357 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसके अंतर्गत 8 विषयों के विभिन्न मॉडल प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। झालावाड़ जिले का प्रतिनिधि महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय पचपाड़ ब्लॉक भवानी मंडी के कक्षा 8 के छात्र नक्षत्र गुप्ता ने बेहतर परिणाम प्रस्तुत किया। वहीं राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नक्षत्र ने बहुत ही कम लागत में बनाई गई गेहूं साफ करने की मशीन के मॉडल पर प्रदर्शन किया। जिला पुलिस अधीक्षक रीता तोमर व अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के निर्देशानुसार वृत्त अधिकारी किशोर सिंह चौहान, RPS वृत्त भवानी मंडी के नेतृत्व में थानाधिकारी रामनारायण भौरिया, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 24/11/2022 को करीब 4 माह से फरार दुष्कर्म के मुख्य आरोपी तूफान सिंह पुत्र मान सिंह जाति सोंदिया राजपूत निवासी तुनिया थाना भवानी मंडी को मुकदमा नंबर 335/22 US 376/2 N 376 384 506 IPC 3-2 VVA SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया। उसके बाद न्यायालय में पेश किया। 5 दिवसीय शिविर का समापन दिनांक 21 से 25 नवंबर 2022 तक के RP MT राजेंद्र आचार्य, श्याम सुंदर तिवारी, इंदिरा व्यास, 62 मीटर टीचर व 62 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधी ने प्रशिक्षण लिया। शिविर प्रभारी बाल मुकुंद आचार्य, व्यवस्थापक दिनेश शर्मा, नरेंद्र उनियारा, घनश्याम अमित, नीरज आदि रहे। CBO भवानी मंडी कल्याणमल मेघवाल ने बताया कि आंगनबाड़ी और मेंटर टीचर्स के समन्वय में विद्यालयों में नामांकन वृद्धि व शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास से नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु खेल खेल में बच्चों को रुचिपूर्ण शिक्षा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा सुरमय शैक्षणिक वातावरण निर्माण व निपुण भारत के लक्ष्य तक पहुंचाना ही इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। नेल कस्बे के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन मंदिर पर शुक्रवार दोपहर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पहुंचकर यहां स्थित भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना दर्शन की। कर्नाटक के राज्यपाल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा से सड़क मार्ग से नागेश्वर तीर्थ पहुंचे। राज्यपाल के तीर्थ द्वार पर पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारी ADM राधेश्याम डेलू व ASP चिरंजी लाल मीणा ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनकी आगवानी की। दर्शन के बाद नागेश्वर ट्रस्ट मंडल द्वारा राज्यपाल का श्रीशाल व श्रीफल भेंट कर बहुमान किया। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सुबह से ही बैरिकेडिंग कर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। मनोर थाना पंचायत समिति के समरोल ग्राम पंचायत में पंचायत संस्थाओं के उपचुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार समरोल ग्राम पंचायत सरपंच पद रिक्त होने पर 25 नवंबर को मतदान हुआ, जिसमें 2 प्रत्याशी धापूबाई लोधा, पुत्री मांगीलाल लोधा व धापूबाई पत्नी देवेंद्र लोधा चुनाव मैदान में आमने सामने रहे। इसके लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों की भीड़ नजर आई। ग्रामीणों क्षेत्र की महिलाओं गीत गाती हुई वोट डालने आई। मतदान समाप्ति तक 84.8% मतदान हुआ, जिसमें कुल मतदाता
3644 में से 3064 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। राजकीय विद्यालय में 4 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें प्रथम पोलिंग बूथ पर 606, द्वितीय पोलिंग बूथ पर 720, तृतीय पोलिंग बूथ पर 613 व चतुर्थ पोलिंग बूथ पर 631 व ग्राम पंचायत भवन में 5वें पोलिंग बूथ पर 494 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मंदसौर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष रूप के मंदसौर में के भाजपा नेता नरेश चंदवानी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शुक्रवार दोपहर मंदसौर भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश चंदवानी ने मंदसौर शहर के लीड कॉलेज शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह महाविद्यालय परिसर से आयोजित हुआ। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इन्हें जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया। हमारा सौभाग्य हमारा कि मंदसौर के लगभग 12,500 छात्र छात्राओं वाला यह महाविद्यालय आज जनभागीदारी के अध्यक्ष के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भाई नरेश चंदवानी जी को दायित्व मिला। इस पद पर मैं भी पदभार ग्रहण किया है और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी की शुभकामनाएँ एवं जिलाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमने दोनों मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंदसौर के गणमान्य नागरिक और कॉलेज के सभी अतिथि एवं सभी प्रोफेसर, उनके साथ बैठकर हमने आज ये कार्यक्रम का जो आयोजन था, आने वाले समय में इस महाविद्यालय को और ऊंचाई पर पहुंचाना है। चूँकि 12,300 यहाँ पे बच्चे हैं और लगभग 7,000 बच्चे जो प्राइवेट इग्नू और अन्य संस्थाओं से यहाँ से जुड़े हुए हैं। लगभग 20,000 बच्चों का ये महाविद्यालय बहुत बड़ा महाविद्यालय है। लगभग उज्जैन, इंदौर और बड़ी जगह से भी बहुत बड़ा महाविद्यालय ये मंदसौर का है। हम जो परंपराएं चल रही है उसके साथ में अन्य भी जो विषय हैं जैसे MBA है। मंदसौर शहर के बढ़ते विस्तार के बीच अभिनंदन क्षेत्र के अपराधों में लंबे ग्राफ को देखते हुए जल्द ही पुलिस प्रशासन यहां पुलिस चौकी स्थापित करने जा रहा है, जिसको लेकर लगभग अंतिम मुहर लग चुकी है। पुलिस चौकी खुलने की खबर से अभिनंदन क्षेत्र वासियों में खुशी जाहिर है। गौरतलब है कि विगत कुछ सालों से मंदसौर शहर अपनी चारों दिशाओं में लगातार अपना विस्तार कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच भी ऐसा देखा गया कि शहर के रेलवे पटरी पर यानी अभिनंदन, संजीत रोड, अलवादिया खेड़ी इलाके में अपराधों का ग्राफ बढ़ता है देख विस्तार कर रहा है। पहले संजीत रोड पर पुलिस थाना नई आबादी हुआ करता था, तो अब अभिनंदन क्षेत्र के किसी भी अप्रिय घटना के दौरान पुलिस को पहुंचने में कतई देरी नहीं होती है। लेकिन अब नई आबादी थाने की स्थापना महू नीमच हाईवे रतलाम मार्ग पर कर दी गई है। ऐसे में एक बार फिर अभिनंदन क्षेत्र मजबूत कानून व्यवस्था से दूर होता गया करके गया था, जैसा कि मुझे SP साहब ने सुझाव दिया था। मैं तत्काल सुझाव पर मैंने अमल किया और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस किसी आवेदन पर, निवेदन पर A+ कर देते हैं तो कागज़ तेज़ी से दौड़ने लगता है। और जब दौड़ा तो मैंने कल, मुझे SES डॉक्टर राजेश राजौरे जी का फ़ोन आ गया जो होम SES हैं। उन्होंने मुझको संदेश भी दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नोटशीट आ गई है। हमने उसको A+ में रख दिया। आगे पीछे निश्चित रूप से मान के चलें कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन भी उसकी आवश्यकता महसूस कर रहा है, जनता भी आवश्यकता महसूस कर रहा है। हाँ सर, लगभग 35 से 40 हज़ार लोग पटरी के इस पार निवास करने लगे। एक नया मंदसौर शहर पटरी के इस पार बस गया है। और पिछले दिनों अपन लोगों ने देखा कि मंदसौर के अंदर जो 19 हत्याएं हुई, चाहे कोई भी घटनाक्रम हुए, तो उसमें जो अपराधी गतिविधि के लोग थे वो पटरी के इस पार के ही पाए गए। चाहे वो हत्या में संलिप्त हो, चाहे वो रेकी करने में हो, चाहे वो हत्यारे हो। और युवराज सिंह जी की हत्या भी हुई थी तो वो गीता भवन अंडर ब्रिज पे ही हुई थी। तो इस तरह से जो है पिछले दिनों पुलिस ने ये पाया कि अपराधी किस्म के ज़्यादातर लोग जो है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। नए विचार, नया उपचार। क्या आप कम बालों के कारण अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं? बाल कम होने के कारण मनचाही स्टाइल नहीं कर पाते हैं? तो आप घबराइए नहीं। न्यू हेयर रिप्लेसमेंट मात्र 4,999 रुपए में। हेयर वेकिंग, हेयर बॉर्डिंग एंड अधिक तरह के बालों को आधुनिक रूप से लगाया जाता है। प्रोप्राइटर है राकेश सोनी, जिनका मोबाइल नंबर है 96309139
777। राहुल सोनी, जिनका मोबाइल नंबर है 9630130020। उनका पता है पुराने पुलिस थाने के पास घाटला गली, सुसनेर, जिला आगर। अगर आप जाना चाहते हैं महफिल में, शादी समारोह में और आपके सर पे है बाल कम, तो आप परेशान ना हो। मात्र 5,000 रुपए से अधिक कम में आप अपने बालों को स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बाल नए लगा सकते हैं और आप जवान दिख सकते हैं। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई, बन जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे। दूर देश